Hello students, it's our worksheet number 39, subject English, scheduled to be done on 3rd October 2020, class 9th. Students, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID. Now, the next. Dear students, we have learned about the models in the previous worksheets. In this worksheet, we will revise all that we have learned about the models. आज हम उसको अप्लाई करके देखेंगे बेटा, जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं उसके बारे में. ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स. व्हाट मैसेज डू दे कन्वे? राइट बाय यूजिंग मॉडल्स. तो देखिए ये जो बेटा आपकी पिक्चर है वो क्या कह रही है, ये नो पार्किंग के लिए सिंबल होता है. पी मतलब पार्किंग और उस पर क्रॉस कर दें यानी कि नो पार्किंग. ये पेडेस्ट्रियन के लिए होता है कि अब आप वॉक करके जा सकते हैं, अब आप क्रॉस कर सकते हैं. और ये जैसा आपको दिख रहा है बेटा, ये क्रॉस लगाने का मतलब है कि ये काम प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है. तो क्या नहीं करना है? राइट टर्न नहीं लेना है. तो देखिए इसको हमें मैसेज को लिखना है यूजिंग मॉडल्स. तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी बनाई हैं और इस तरह से ही आप पिक्चर बना के एक इसके सामने सेंटेंसेस लिखेंगे. देखिए फर्स्ट है आपका जो पी लिखकर आपका क्रॉस था नो पार्किंग के लिए. तो यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर. बेटा अगर आपने अपना वाहन यहाँ किया तो क्या है, मस्ट के नीचे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए. तो चालान हो सकता है, टो हो सकती है आपकी गाड़ी, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा. अब है वी शुड क्रॉस द रोड. अब यहाँ पर जैसे ही ये सिंबल अगर आपको रेड लाइट पे दिखाई देता है, वहाँ पर ये ग्रीन हो जाता है, ये सिंबल इस तरह से आता है. तो हमारे लिए मैसेज क्या होता है? वी शुड क्रॉस द रोड. अब इसके साथ नाउ भी लिख सकते हैं और नाउ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. आप इसके साथ आगे नाउ की यहाँ अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं. तो दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है हमारा राइट टर्न नहीं लेना है, प्रोहिबिटेड है. ये क्रॉस डाल रखा है ना, ये सर्कल को क्रॉस किया हुआ है. तो बेटा यू मस्ट नॉट टेक राइट टर्न. आपको राइट टर्न नहीं लेना है, क्योंकि क्या होगा, ये ट्रैफिक पुलिस के जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलान्स होते हैं, तभी होते हैं चलान्स. अब देखिए सर्टेनिटी. यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो सेंटेंस है सेम ही सेंटेंस को अलग अलग कंडीशंस में लिखना है. तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेंटेंस है, फर्स्ट आई विल स्टडी टुडे. यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये आपको फिलअप्स के फॉर्म में दिया गया है. आपको सेंटेंसेस को फिल करना है. मैं फर्स्ट सेंटेंस यहीं से समझा देती हूँ. सर्टेनिटी पक्का होगा ही होगा, जहाँ चांसेस हैं होने के. तो आई विल स्टडी टुडे, मैं पढ़ूंगी आज, या मैं आज पढ़ूंगा, मैंने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया मैं पढ़ूंगा. अब पॉसिबिलिटी आई मे स्टडी टुडे, मैं शायद आज पढ़ूंगा. तो यहाँ शायद पे आ गया, होना या ना होना संभावना की बात आ गई. और जो चीज़ इम्पॉसिबल है, आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ नहीं सकता, बहुत ज़रूरी काम है, कहीं जाना है या कुछ भी हो सकता है, बीमार हूँ, तबीयत नहीं ठीक है. तो इसी तरह से सेम ही सेंटेंस को तीन कंडीशंस में, सर्टेनिटी में जब वो कंडीशन वो होने के पूरे चांसेस है, पॉसिबिलिटी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इम्पॉसिबल यानी कि वो काम नहीं हो सकता. तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पर ये है शी माइट बी हेयर. तो हमें पॉसिबिलिटी का सेंटेंस दिया गया है और इससे हमें क्या निकालना है, इसे सर्टेनिटी का निकालना है कि सर्टेनिटी में इसे क्या कहेंगे, शी विल बी हेयर. और ये क्या कहेंगे, शी कैन नॉट बी हेयर, इम्पॉसिबिलिटी के लिए. तो इसी तरह से आपका ये पूरा मैंने ये टेबल बेटा यहाँ पर बना दिया है. तो यहाँ पर देखिए शी विल बी हेयर हो जाएगा. शी विल बी हेयर के ये शी माइट बी हेयर दिया हुआ था, शी विल बी हेयर सर्टेनिटी में आ जाएगा. शी कांट, ये बेटा फ़ोटो नहीं खींची गई है, शी कांट बी हेयर यहाँ पर हो जाएगा कि वो यहाँ पर नहीं हो सकती. तो यहाँ पे कैन नॉट बी हेयर हो जाएगा. आप ये देखिए इसको, इसी के आगे कैन नॉट बी हेयर. तो ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राजीव कुड हैव मेट एनीवन. राजीव किसी से मिला होगा. अब यहाँ पर क्या है, माइट हैव यानी कि चांसेस हैं कि शायद वो नहीं भी मिला होगा किसी से. यहाँ पे माइट आ गया, पॉसिबिलिटी है, शायद हुआ. राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, किसी से भी नहीं मिल सका. इसी तरह से वी मस्ट रीड एवरी डे.
हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड एवरी डे, हमें पढ़ना चाहिए रोज़। अब पढ़ना तो आपने सजेशन दे दिया, पॉसिबिलिटी आप करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता, तो शुड का यूज़ हुआ। वी कुड नॉट रीड एवरी डे, क्यों नहीं पढ़ पाए, हम रोज़ नहीं पढ़ पाए। अब देखिए मोनिका विल गो टू स्कूल, यहाँ पर है कि वो स्कूल जाएगी। मैंने आपसे आज पूछा कि मोनिका कल स्कूल जाएगी, तो आपने कहा मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका कल स्कूल जाएगी। मोनिका मे गो टू स्कूल, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो जाए शायद ना जाए। मोनिका मे गो, कोई चांसेस हैं उसको कोई काम है वो ना जाए। मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, उसकी तबीयत ख़राब है तो मम्मी ने 100% ने श्योर है कि वो नहीं जाएगी, इम्पॉसिबल है उसका सुबह स्कूल जाना, तबीयत ठीक नहीं है, तो मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल। गौरी विल मेक अ करियर इन आर्ट्स, गौरी आर्ट्स में आगे बढ़ेगी, आगे अपना आर्ट्स में करियर बनाएगी। अब कंडीशनल अगर होगा तो गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स, मेक हर करियर इन आर्ट्स भी हो सकता है, यहाँ ए लिखा था इसलिए हमें ए यूज़ करना पड़ रहा है। गौरी कुड नॉट मेक अ करियर इन आर्ट्स, जैसा सेंटेंस दिया बेटा उसी को ही हमें सिर्फ उसके कंडीशंस को चेंज करना था, तभी हमने सिर्फ वही सेंटेंस यूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर अ पेरेंट, आप एक पेरेंट हैं। व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, राइट डाउन इन द स्पेस बिलो यूजिंग मॉडल्स। तो आप अपने बच्चों के लिए, अगर आप खुद पेरेंट्स हो, अपने आप को पेरेंट्स की जगह रख के देखिए तो आप अपने बच्चों की भलाई के लिए कैसे रूल्स बनाएंगे। देखिए सबसे पहले चिल्ड्रन मस्ट कीप देयर थिंग्स एट राइट प्लेस, उन्हें अपनी हर चीज़ अपने सही जगह पर रखनी चाहिए। दे मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। दे शुड, मतलब उनको अपना सामान सही जगह पर रखना ही पड़ेगा, उनको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, कारण है उसके पीछे। उसके बाद हम एडवाइस क्या कर रहे हैं, दे शुड, और यहाँ मस्ट भी आ सकता है कि दे शुड वॉश देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ये नॉर्मल टाइम के लिए है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना के लिए, हमेशा के लिए कि आपको खाना खाना है तो आपको खाना खाने से पहले भी और बाद में भी हाथ धोने चाहिए। दे शुड फॉलो देयर एल्डर्स एडवाइस, उन्हें अपने बड़ों की बात, बड़ों की सलाह को मानना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसको इस तरह से पॉज करके और जूम करके उस समय देख सकते हैं, जो आप जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रेजेंट टाइम कोविड-19 स्प्रेड, यू वुड लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एडवाइस एंड सजेशन। तो आप अपने छोटे भाई बहन को इस कोविड-19 के स्प्रेड के समय क्या कहना चाहेंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यू शुड टेक केयर, अब आप अपने छोटे भाई बहन को क्या कहेंगे बेटा, यू शुड टेक केयर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट कैरी, तुम्हें ले जाना पड़ेगा, यू मस्ट कैरी अ सैनिटाइज़र, एक सैनिटाइज़र साथ ले जाना होगा आपको। यू मस्ट वियर अ मास्क, और आपको बाहर जाना है तो मस्ट वियर अ मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड, बाहर जाना है तो जब भी हमें कोई काम जाना भी पड़ता है अगर, तो क्या पहनना है, मास्क पहनना है। यू मस्ट नॉट शेक हैंड्स, और आपको हैंड शेक किसी से भी नहीं करने हैं। यू मस्ट फॉलो ऑल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट, तुम्हें सारी गाइडलाइंस जो हमें गवर्नमेंट ने बताई हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उन्हें फॉलो आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब देखिए 5th क्वेश्चन है आपका, इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड, हाउ कैन यू हेल्प देम, व्हाट वुड आस्क देम टू डू, और आप उनको क्या कहेंगे। और इसमें आपको मॉडल्स यूज़ करने हैं, ऑफ़र, इनविटेशन और रिक्वेस्ट। तो अब देखिए अब आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कह सकते हैं, आई वुड ब्रिंग द असेंशियल थिंग्स इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सामान ला दूंगा या ला दूंगी अगर आप बुरा ना माने तो। कुड यू प्लीज़, तो कुड यू सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर, और कुड यू यहाँ पर आप लास्ट में प्लीज़ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डाला है तो भी कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ आप बेटा यहाँ पर कुड यू है तो यहाँ पर प्लीज़ इधर आएगा लास्ट में। ये आप कृपया मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए ताकि आपको कोई भी ज़रूरत हो, कभी कुछ चाहिए हो, कैसा पैकेट चाहिए, कौन सा वाला सामान चाहिए, तो आप मुझे पिक भेज देंगे तो आसानी से काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए जो ज़रूरत है। तो इसलिए आपका व्हाट्सएप नंबर उन्होंने मांग लिया, अब उसने अपने नेबर का व्हाट्सएप नंबर मांगा ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके।
अब देखिए, यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प वेन एवर रिक्वायर्ड। आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको ये मुझे बताना होगा, मुझे बताना है आपने कि आपको जब भी ज़रूरत है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आपको अपना ध्यान रखना है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना बेटा, कोविड से फाइट करते हुए आपको घबराना नहीं है और अपना ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप भी अपने जो आप सेंटेंसेस और चाहते हैं बेटा, ये तीनों क्वेश्चंस में अगर आप और कोई सेंटेंस जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप बस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यू कैन ऐड द न्यू सेंटेंसेस। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप उस डायरेक्शन में काम कर सकें। I hope you understood and enjoy your learning. So stay safe as well as stay healthy. Have a nice day. Thank you.